हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का मैथ चैप्टर 12। तो यह वीडियो पार्ट 9 है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के दूसरा प्रश्न। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, DA बराबर 5 सेंटीमीटर और AC बराबर 5 सेंटीमीटर है। देखिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चतुर्भुज ABCD बना लेते हैं जिसमें AB को हम लोग 3 सेंटीमीटर रखेंगे, BC को 4 सेंटीमीटर, CD को 4 सेंटीमीटर, DA को 5 सेंटीमीटर और AC को 5 सेंटीमीटर रखेंगे। AC यानी AC जो है यहाँ पर विकर्ण है। ठीक है, तो चलिए एक फिगर बना लेते हैं कॉपी में और सबसे पहले लिख लेते हैं हल। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस चतुर्भुज का नाम हम लोग ABCD रख लेते हैं। तो यहाँ पर रख लेते हैं A, यहाँ पर B और यहाँ पर C और यहाँ पर D। देखिए इसमें AB कितना दिया है, देखिए स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो AB दिया है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख लेंगे। फिर BC दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, CD दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, DA दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला गया है कि और AC 5 सेंटीमीटर। देखिए AC, ये है AC, मतलब ये विकर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग इसको खींच लेते हैं। देखिए ये हो गया AC विकर्ण हो गया जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ABCD इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग किस तरह से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देख रहे हैं कि ये AC से यानी AC के द्वारा ये चतुर्भुज दो हिस्सों में बंट गया है। ठीक है, यानी एक हिस्सा ये है ABC और दूसरा हिस्सा है ACD, यानी दो त्रिभुजों के हिस्सों में बंट गया है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम लोग ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो हमारा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं हल, और ये है प्रश्न नंबर 2। यहाँ पर लिख लेंगे चतुर्भुज ABCD में, चतुर्भुज ABCD में सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC के लिए, त्रिभुज ABC के लिए हम लोग हीरोन के सूत्र का उपयोग करेंगे ABC का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं दी गई है। तो यहाँ पर लिख लेंगे S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2 होता है। हीरोन के सूत्र लगाने से पहले अर्ध परिमाप निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए त्रिभुज ABC में A के सामने वाली भुजा को A कहेंगे, यानी A है 4, प्लस B के सामने वाली भुजा को हम लोग B कहेंगे, यानी B का मान रखेंगे हम लोग 5, प्लस C देखिए यहाँ पर है C के सामने वाली भुजा जो है 3 सेंटीमीटर है, तो 3 रख लेंगे और बटे में 2। इनको जोड़ने पर 12 आएगा, तो 12 बटे में हो जाएगा 2 से ये कैंसिल होगा 6 बार में, 2 छके 12, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हीरो के सूत्र से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र क्या होता है, देखिए
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। और हम लोग रख लेंगे एस का मान 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और माइनस में ए का मान रखेंगे 4, एस का मान रखेंगे 6 और बी का मान रख लेंगे 5, एस का मान रखेंगे 6 और सी का मान रख लेंगे 3, ठीक है। तो यहाँ से मिल जाएगा, देखिए क्या मिलेगा। 6 को 6 रखेंगे, 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, 6 को 6 रख लेंगे, 2 में 3 में गुना होगा और 1 में तो ये भी हो जाएगा, 2 तिहाई 6। तो जोड़े में से एक 6 बाहर निकलेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे, देखिए फिगर में त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए भी हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो ए के सामने वाली भुजा को हम लोग कहेंगे ए, और इसमें बी नहीं दिया है तो किसी को भी आप बी मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको मान लीजिए आप बी और इसको मान लीजिए इस बार सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए सी डी के लिए, ठीक है। तो ए सी डी के लिए हम लोग एस निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले निकालेंगे एस। तो देखिए एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। तो यहाँ पर ए हो जाएगा 4, ठीक है, प्लस बी का मान हम लोग रख लेंगे 5 और सी का मान रख लेंगे 5, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 5 प्लस 5 बटे में 2। तो यहाँ से मिलेगा 14 बटे में 2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 बार में, तो यहाँ पर होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हीरो के सूत्र से, हीरो के सूत्र से त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र से त्रिभुज एसीडी का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पर लिखा गया है ना, देखिए। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इनका मान रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। एस का मान रख लेंगे हम लोग 7, ठीक है, इंटू 7 माइनस ए का मान रखेंगे 4, 7 रखेंगे, फिर ए का बी का मान रखेंगे 7 रखेंगे, फिर रखेंगे बी का मान माइनस में 5, 7 माइनस में 5, ठीक है। देखिए सी का मान भी 5 है। तो इसके बाद 7 को 7 लिखेंगे, 7 में से 4 घटेगा तो 3 लिखेंगे, और 7 में से 5 घटेगा तो 2 लिखेंगे, और 7 में से 5 घटेगा तो 2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है तो 1 2 बाहर निकलेगा, और अंदर रूट 7 में 3 में गुना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 21 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पर रफ देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सोचेंगे कि 21 किस संख्या का वर्ग होता है या किसके आसपास में है। तो हम लोग सोचेंगे कि 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। लेकिन 21 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 21 से कम हो जाए चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, जो कि 21 से ज्यादा है, ठीक है। तो 5 को नहीं रखेंगे, यहाँ पे रख लेंगे हम लोग 4 को। तो यहाँ पर लिखेंगे डबल 4 और यहाँ पर लिखेंगे 1 4, ठीक है। तो यहाँ से 4 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 4 में गुणा होगा तो हो जाएगा 16, और यहाँ पर जोड़ देंगे 4 4 होगा 8, जोड़कर यहाँ लिखेंगे इसके नीचे, और इनको घटाएंगे, घटाकर यहाँ लिखेंगे नीचे, ठीक है। 11 में से 6 घटेगा तो बचेगा 5, और ये हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर अंक नहीं है तो हम लोग यहाँ पर दशमलव देंगे, इस दशमलव के बदले यहाँ पर डबल जीरो उतार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम
देखिए अब यहाँ 8 के साथ में क्या लिख करके गुणा कराया जाए तो 500 आए या 500 से कम आए, ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए। सोचिए, तो हम लोग यहाँ पर 5 रख कर अगर गुणा कराएंगे तो ये 500 से थोड़ा कम आएगा, लेकिन ज्यादा नहीं लेना है ना, इसलिए 5 रखेंगे हम लोग। तो 5 में गुना होगा तो 25 का 5 लिखेंगे, 5 में 8 का गुना होगा तो 5 8 है 40 और 2 हासिल लगेगा तो हो जाएगा 42। तो ये हो गया 425। यहाँ पर डबल लिखना है तो यहाँ पर 1 लिखना है 5, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जोड़ देंगे, 5 5 10 का 0 लिखेंगे और 8 एक हासिल लगेगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर घटा लेंगे इसको, 10 में से 5 घटेगा तो 5 बचेगा और यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। इस दशमलव के बदले यहाँ पर 2 जीरो दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या रख के गुणा कराया जाए कि 7500 आए या 7500 से कम आए, लेकिन ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो सोचिए आप लोग, तो यहाँ पर 8 रख के अगर गुणा कराते हैं हम लोग तो देखिए कितना आता है, 8 9 72 होता है ना, यानी यहाँ पर 75 चाहिए, यहाँ पर 72 आ जाता है। 8 रख के गुणा करा लेते हैं, 8 में गुना होता है 8 अठैया 64 का 4 और 8 का 0 में गुना होगा तो हो जाएगा 0 और 6 हासिल रहेगा यहाँ पर, 8 9 72, तो यहाँ पर लिख देंगे 72, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर डबल 8 लिखे हैं तो यहाँ पर एक 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव के बाद 2 ही अंक तक हमको क्या करना है, वर्गमूल लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 21 का वर्गमूल कितना लिख सकते हैं, तो 4.58 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 21 का रूट 21 के स्थान पर लिखेंगे 4.58, ठीक है। इसके बाद हम लोग 2 से गुणा करा लेंगे तो 2 8 16, 2 5 10, 1 11, 2 चौक 8 1 9, ठीक है। तो देखिए दशमलव कहाँ लगेगा, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो यहाँ पर लगा देंगे दशमलव, तो उसके बाद 2 अंक बचेंगे, क्लियर है। और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। अतः अब हम लोग लिखेंगे अतः चतुर्भुज, किसका क्षेत्रफल निकालना था, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे हम लोग, तो देखिए इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल हम लोग ए सी डी के क्षेत्रफल से जोड़ेंगे तो पूरा ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। तो लिख लेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल आया है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल है 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, 9 6 15 होता है तो 15 हो जाएगा, 0.16 लगा देंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही आपके प्रश्न का आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख दीजिए, जिसका जवाब हम दे देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम लोग अगले प्रश्न हल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।